बहुत सारे सवालों के बीच एक सवाल जो मेरा अभी गुम हो गया, जो मैं चाहता हूँ सर मेरे को आप ये बताओ, प्रोसेस कैसे रहती थी पूरी, मतलब आज के टाइम में तो जैसे पूरा कंप्यूटराइज होता है, एक बार मेरे को आप पूरा समझा सकते हो हमें कि कैसे बनती थी पूरी कॉमिक, कौन कहाँ से लिखता था, कहाँ जाता था, सब अलग अलग बैठे हुए हैं। सबसे पहली शुरुआत तो अवधारणा से होती है। जी पहली कोई सोच है, बिल्कुल। वो सोच आई और जी वो लगा कि हाँ ये सही है। ठीक है। फिर उसका विस्तारण होता है, उसको डिटेलिंग की जाती है। डिटेलिंग करने के बाद यदि आप खुद राइटर हो, खुद लिख रहे हो तो बात अलग है। फिर उसकी पेज ब्रेकिंग वगैरह के यहाँ ये किताब जो है लेट्स से 64 पेज में आ सकती है या ठीक है। 96 पेजेस में आ सकता है, ये सब चलता है। फिर उसकी पेज ब्रेकिंग करके फिर राइटर को दे दी जाती है। अच्छा। फिर राइटर उसे पढ़ा, फिर उससे पूछा जाता है कि जो कुछ हमारे दिमाग में है तो वो आपने एज इट इज़ ले लिया है या नहीं लिया है। तो उसके साथ बैक एंड फोर्थ डिस्कशंस होती हैं। ओके। फिर वो बताता है कि हाँ आपने ये लिखा है तो इसका ये तात्पर्य है। वो अगर समझ गया तो ठीक है, फिर उसको ओके बोल दिया जाता है कि अब आप कहानी लिख लीजिए। कहानी लिख के वो भेजते रहते हैं हाँ। और कहीं कोई गड़बड़ हो रही है तो उसे सही कर दिया जाता है। की डायलॉग्स हैं, वो की डायलॉग्स जो भी आइडिया सोच रहा है, हाँ। की डायलॉग्स उसको लिखने पड़ते हैं, क्योंकि एक्चुअली की डायलॉग ही उसको कहानी को कोई ना कोई ट्विस्ट देते हैं। उसके अंदर ही कोई ना कोई रहस्य छुपा होता है। तो ऐसे कुछ करके वो सारा का सारा आइडिया डिस्कस हो गया। फिर उसकी कहानी लिख ली गई। कहानी लिखने के बाद उसमें डायलॉग्स को और क्रिस्प कर दिया गया। उसके बाद वो आर्टिस्ट के पास चली जाती है। स्क्रिप्ट राइटर है एक बंदा जो पूरा डिजाइन कर रहा है, डायलॉग राइटर नहीं डायलॉग नहीं, वो अलग नहीं है। अच्छा अलग नहीं। डायलॉग्स वो हम लोगों में ही बैक एंड फोर्थ हो जाता है। अच्छा। जो फाइनल एडिटिंग होती है तब तक मैं समझता हूँ बहुत सारी स्क्रिप्ट ऐसी हैं जो कि 30-40 रीडिंग हुई हैं। ओ भैया। 30-40 रीडिंग हुई हैं और उसमें जब भी आप रीडिंग करोगे आपको कुछ ना कुछ लगेगा, नहीं यार इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, अच्छा। इस डायलॉग को थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं और अच्छा लगेगा, काट सकते हैं। कई बार चीज़ छोटी होकर अच्छी लग जाती है। टाइट कर देते, टाइट कर देते। पहले जो जैसे अब तो बहुत डिजिटल में सब कुछ हो गया है, पहले जो है सारा मैनुअल ही होता था, पर जो कलर का क्या प्रोसेस था, मैं ये समझ पा रहा हूँ कि हाँ, पेंसिलिंग। मैं पहले और अभी को दोनों को शायद जोड़ लूँगा। तो वो कहानी लिखी गई, कहानी लिख के पेंसिलर के पास गई, पेंसिलर ने उसको पेंसिल कर दिया। उसके बाद इंकर के पास चली जाती है। कई बार पेंसिल और इंकर एक ही होते हैं, सेम होते हैं। ये अभी मैं बात कर रहा हूँ ट्रेडिशनल पहले की बात। अब तो ये सब चीज़ें कंप्यूटर में आ गई हैं तो डिजिटल हो गई हैं। तो डिजिटली ही पेंसिल भी होती है, उसके बाद वो इंकिंग में फेयर हो जाता है। तो बेसिकली इंकर का काम होता है जो पेंसिलर ने बनाया उसे और उभारना। अच्छा। तो उसको वो और अच्छा उभार के दे देता है। फोटोस्टेट निकलती थी पहले, तो फोटोस्टेट निकलती थी, उसके ऊपर जो वाटर कलर से वो फिल कर देता था, कलरिस्ट वो अलग होता था। तो वाटर कलर, ये स्टार्टिंग में जब नागराज वगैरह आई थी वाटर कलर हो रहा था। ये वाटर कलर कहें तो वो जो ये स्केच पेन के अंदर जो कलर भरे जाते हैं ना, हाँ। वो ट्रांसपेरेंट कलर बोलते हैं। अच्छा। तो अच्छा, ट्रांसपेरेंट रहते हैं, उसमें जो ब्लैक लाइन है वो छुपती नहीं है। ठीक नहीं है। तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। हाँ, क्योंकि वो एक कंसिस्टेंसी में एक रहते थे, ऐसा नहीं। क्योंकि वाटर कलर किया भी है और देखा भी है, उसमें पैचेस दिखते हैं, पर वहाँ पे एकदम था। हाँ, वो ट्रांसपेरेंट कलर बोलते थे, स्केच पेन में इंक आती थी। कभी सर ऐसा हुआ कि जिसने पेंसिलिंग की है और इंकर, उसके बीच झगड़ा हो रहा है कि यार मैंने बढ़िया तो बना दिया, तुम यार उसको बेकार कर दे रहे हो? ऐसा मैं पता नहीं क्यों ऐसे बातें पूछ रहा हूँ, पर चूंकि मैं खुद आर्ट कर रहा हूँ तो ये कभी हुआ है ऐसा? हुआ है। लेकिन वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते। ठीक है। हाँ, बस मुझे जानना था कि लड़ाई कलेश चल रहे थे ना वहाँ पे, मजा आ रहा था मतलब। और कभी आपका क्रिएटिव डिस्प्यूट किसी से हुआ कि यार ना ये मैं कैरेक्टर ना मैं अपनी तरफ से, आप मत नाम लेना, क्या अनुपम जी से कभी झगड़ा हुआ? नहीं, अनुपम जी से तो खैर झगड़ा कभी इस चीज़ पे नहीं हुआ। अच्छा।
मैंने जहाँ तक पढ़ा है वो भेज ही देते थे आपको और आप लोग मेजरली उनकी वो शुरू में होता ना? था हाँ। लेकिन वो कानपुर रहते थे, हाँ। मुंबई जब तक रहे तो, लेकिन उसके बाद तो जब दिल्ली आ गए थे तब तो हम आपस में डिस्कशन हमारा काफ़ी रहा है। अच्छा। और मेरे क्रिएटिव डिस्प्यूट ज़्यादातर नहीं रहे, उसका एक पीछे एक रीज़न था, क्योंकि हम लोग अभी हमें डेवलप होना था। हम क्रिएटिव डिस्प्यूट करेंगे, या आप ये बोलते थे कि मैं मालिक हूँ? नहीं, कभी नहीं कहा। वो क्रिएटिविटी को बांध नहीं सकते, मेरा ये मानना है। जी। तो मुझे ये लगता था कि अगर मैं इनको कोई फ्री हैंड नहीं दूंगा तो ये इनका विकास कैसे होगा कैरेक्टर्स का, सही बात है। कैसे एक कैरेक्टर दूसरे से अलग बन पाएगा। हाँ, एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, तो वो बेसिक स्ट्रक्चर होना जरूरी है कि नागराज जो नाक अपने हाथों से छोड़ रहा है कल को आंखों से ना छोड़ने लग जाए। सही बात है। वो मुझे ठीक है, तो कि कान से नागराज अगर सांप निकाल रहा है तो भाई मूड खराब हो जाएगा यार। हाँ, तो वो बेसिक स्ट्रक्चर में तो हमें सबको बनना होता है। हाँ। और लेकिन इसके अलावा कोई क्रिएटिव डिस्प्यूट नहीं रहे। आप अच्छे क्रिएटिव हो तो आप मेरे साथ सही से काम कर रहे हैं, सही चलता था हमेशा, कभी किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ है। और इसीलिए मुझे लगता है राज कॉमिक्स के कैरेक्टर्स ने विकास भी किया है। हाँ, तो वो इतने मैच्योर इसी कारण हो पाए, वो ग्रो होते गए राइट। कि उनको ये मौका मिला। अगर उनकी पेंसिल पे एक जंजीर बांध देता मैं तो वो नहीं हो पाता। रुक जाते हो कहीं ना कहीं पे। जैसे हीरो थे वैसे विलेन थे। हाँ। क्योंकि साइंस का अगर ध्रुव थोड़ा साइंस के आसपास है तो चुम्बा उसके थे, ध्वनिराज उसके विलेन थे, और वो क्या कहानियां थी, क्या बढ़िया कहानियां। नॉस्टैल्जिया में जा रहे हो। तो गाइस, ऐसी छोटी छोटी क्लिप्स में पैक आपको बड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू काफी वाइल्ड लाइफ शो क्लिप्स।